अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं गोला कबाब विद राइस। और राइस मैं पहले आपको बनाना बता चुकी हूँ। अभी हम जो है गोला कबाब बनाएंगे और इसको राइस के साथ जो है आलू राइस के साथ हम इसको सर्व करेंगे। और इसके जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं और राइस के वो हम डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे। ये मसाला हमने बना के रखा हुआ है। इसके इंग्रेडिएंट्स जो है मैं उसमें डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में। इसमें हमने पिसी हुई लाल मिर्च, नमक, कुटी हुई लाल मिर्च, धनिया साबुत, अनारदाना, ज़ीरा, अदरक पाउडर, काली मिर्च पाउडर, लहसुन पाउडर, दालचीनी पाउडर, ये सारी चीज़ें लेकर हमने इसको कुरवा कुरवा सा पीस लिया है। और ये हमने ले लिया है गार्लिक पेस्ट 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। और ये हमने एक एग लिया है, आप क्वांटिटी के हिसाब से ले सकते हैं। ये हमने 3 से 4 प्याज हमने काट के रखे हैं और ये मोटी मोटी हरी मिर्च काट के इनको अभी हम जो है ग्राइंड करेंगे और इसको मोटा मोटा सा हम पीस लेंगे। ये 1 kg जो है हमने कीमा ले लिया है और ये हमने एक गड्डी धनिया की हमने वो ले ली है इसको। और इनको हम जो है वो ग्राइंड करेंगे और फिर जो है हम मिक्सिंग करेंगे और फिर हम आपको दिखाएंगे। अब हम इसकी मिक्सिंग करेंगे। ये हमने प्याज, हरी मिर्च और हरा धनिया को जो है हमने चॉप कर लिया है। आपने इसको बिल्कुल बारीक नहीं पीसना है, वो फिर मज़े के आपके नहीं बनेंगे। और अब जो हम ले रहे हैं 1 kg जो है हमने कीमा ले लिया है। इसको कोशिश करें कि ये मशीन का कीमा हो और ड्राई हो। और मेरा बिल्कुल फ्रेश था, तो आपको लग रहा होगा कि जैसे इसमें वाटरी हो रहा है, बट ये वाटरी इतना नहीं है। और आप कोशिश करें कि आप बिल्कुल फ्रेश कीमा अगर ले रहे हैं तो उसको थोड़ी देर के लिए रेफ्रिजरेटर में रख दें, ताकि उसका जो भी पानी और जो भी उसका जो है वो ड्राई हो जाए। जितना ड्राई होगा उतने आपके अच्छे बनेंगे, उनकी बाइंडिंग अच्छी होगी। अच्छा, ये सारी चीज़ें हम मिक्स करने के बाद इसको एक दफ़ा हम जो है मशीन से गुजारेंगे, ताकि इसकी जो बाइंडिंग है वो अच्छी सी एक बन जाए। क्योंकि अगर आप इसको ऐसे ही हाथ में लेंगे, चाहे वो जितना आपका कीमा ड्राई हो, तो वो एक बाइंडिंग हाथ में नहीं आएगी आपके। और यही सेम रेसिपी से आप इसके चपली कबाब भी बना सकते हैं, वो भी मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर बताऊंगी। सेम यही रेसिपी आप लेंगे चपली कबाब के लिए भी। अब ये हम मिक्स करने के बाद इसको एक दफ़ा मशीन में ब्लेंड कर लेंगे। और ब्लेंड करने के बाद ये पूरा एक यकजां सा हो जाएगा, एक जैसा हो जाएगा, बिल्कुल बारीक हो जाएगा। फिर आप इसको जो है आप इसके कोई भी शेप दे सकते हैं। चपली कबाब का शेप दे लें, गोला कबाब का शेप दे लें, या आप इसको मतलब किसी भी शेप में आप इसको बनाकर आप इसको सर्व कर सकते हैं। अब हम इसके अंदर जो है एग को ऐड करेंगे और मिक्स करेंगे, इससे बाइंडिंग बहुत अच्छी बनेगी। अच्छा, ये मसाला आपने बनाकर इसको मशीन से जब आप गुजारेंगे, गुजारने के बाद आप इसको आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे, ताकि इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छी हो जाए। ये देख सकते हैं हमने इसको शेप देकर, आप इसको किसी भी शेप में बना सकते हैं। मैंने ये शेप दिया है और शेप देकर इसको हमने फ्राई करने के लिए रख दिया है। अब हम बना रहे हैं राइस। हमने ऑयल लिया था 1 कप और उसके अंदर हमने 1 टेबल स्पून ज़ीरा डाला। आलू हमने 4 से 5 ले लिए थे, उनको क्यूब्स कट कर लिया था, वो हमने फ्राई किए। हरी मिर्चें हमने 4 से 5 लेके इसमें डाल ली थी और कुटी हुई मिर्च डाली, 2 कनौर क्यूब डाले। सॉल्ट जो है वो हमने जब हम पानी डालते हैं उसके बाद में डालती हूँ, मैं पहले नहीं डालती, वरना जो आपका मसाला होता है वो बहुत ज़्यादा सॉल्ट वाला हो जाता है, उसका टेस्ट जो है बहुत ज़्यादा नमक वाला हो जाता है। तो जब भी आप पानी ऐड करें उसके बाद आप सॉल्ट ऐड करें। मैंने 1 kg राइस लिए हैं और उसका ये मैंने मसाला जो है वो तैयार किया है। ये देख सकते हैं हमारे जो हैं आलू राइस जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। और अगर आपको आलू नहीं ऐड करने तो आप सिंपल इसको ज़ीरा राइस सर्व कर सकते हैं कबाब के साथ। और ये देख सकते हैं हमारे कबाब भी हैं जो रेडी हो चुके हैं, बहुत यमी लग रहे हैं ये, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े के बनते हैं ये। और यही सेम रेसिपी से आप इसको चपली कबाब भी बना सकते हैं, आप टमाटर ऐड करके उसके साथ। अगर मैंने बनाए थे, मैंने दोनों तरह से बनाए थे, मैं पिक्चर साथ वो भी ऐड कर दूँगी। ये देख सकते हैं आप हमारे मज़ेदार गोला कबाब और राइस जो हैं आलू वाले जो हैं तैयार हैं। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत यूनिक और यमी सी डिश है, मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, तभी मैंने इसमें पोटैटो डाले हैं। वरना आप लोगों को अगर सिंपल ज़ीरा राइस के साथ लेने तो आप उसके साथ भी ले सकते हैं। और मेरे दोनों चैनल्स को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा। मुझे अपनी दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा।
और मेरे इंस्टाग्राम पे भी आप मैसेज कर सकते हैं, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी रेसिपी हो या कोई भी कुकिंग के रिलेटेड आपको कोई सवाल करना हो तो आप वहाँ पे कर सकते हैं मुझसे। डिस्क्रिप्शन में मैं इसकी रेसिपी और लिंक डाल दूँगी, राइस की भी रेसिपी मैं डाल दूँगी इसमें, और इसको ज़रूर ट्राई करें और मुझे ज़रूर अपना फ़ीडबैक दें और अपनी दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।